ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ। अच्छा हैरी, निशु जे चाय का सामान बाहर ले जाओ, हम हाथ वगैरह धोकर आते हैं। अपर्णा भाभी ने शाहीन के कपड़े ठीक किए और वॉशरूम जाने को उठी। आशा भी साथ उठी बाहर जाने को। बाहर अभी भी शोर था, नाचने गाने का। सारा घर लाइटों से रोशन था। सामने बड़ा सा हॉल कमरा था, शायद ड्राइंग रूम था, और चारों तरफ खूबसूरत से कमरे सजे हुए, लोग वैसे ही शाहीन के अपने घर जैसे। मगर एक बात थी अलग। ये घर पूरा बंद था और शाहीन का घर खुले आंगन का। अपर्णा उनको वॉशरूम में ले गई। वॉशरूम तो किसी ड्राइंग रूम से भी कम नहीं था। इतना सुंदर, आलीशान, कितना सुंदर दिख रहा था। आशा हाथ धो के बाहर आई। उसने इधर उधर देखा तो एक कमरे में राजन बैठा दिखाई पड़ा। वो शाहीन को रुकने का इशारा करके राजन की तरफ चली गई। आशा को अपनी तरफ आते देख वो दरवाजे पे गया। आशा, तुम शाहीन के पास ही रहना, मैं अरविंद के साथ यहाँ सोऊंगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर सो जाइए। और हाँ, खाना वगैरह खाया कि नहीं? खाना तो अभी नहीं खाया, पर भूख भी नहीं मुझे। तुमने खा लिया? बस खाने ही वाले हैं। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। इतना कह के आशा इधर आ गई। छोटे छोटे पग धरती हुई आशा शाहीन के साथ अंदर चली गई। अरविंद सोफे पर लेटा हुआ था और बिल्कुल सामने थी शाहीन। खाना वाना खाकर सभी बाहर चले गए। कमरे में शाहीन के साथ बस हैरी और आशा भाभी थीं। बाहर इतना ज़्यादा शोर था कि किसी को भी बात ठीक से नहीं थी सुन रही। कमरे में अरविंद की बड़ी बहन आई। उसने नाइटी पहन रखी थी, लाइट गुलाबी रंग की। आकर शाहीन के पास बैठती हुई बोली, दुल्हन भाभी, पेट पूजा भी करी है कि नहीं? ये अरविंद भी पता नहीं कहाँ भागा फिरता है, अपनी दुल्हन के पास बैठता ही नहीं। उसने शाहीन को प्यार से छेड़ा और शाहीन तो मानो अंदर ही अंदर क्या से क्या होती जा रही थी खुशी से। निशु अभी अंदर ही आई थी कि अरविंद की बहन ने फिर से उसे हुक्म दे दिया, निशु जाओ, रम्मी को कहना कि अपने पापा के पास ही सो जाए, मैं यहीं पे सोऊंगी अपनी नई भाभी के पास। शाहीन के पास आज सभी सोना चाहते थे क्योंकि वो इस घर में नई मेहमान जो थी। शाहीन की दोनों नंदें आशा भाभी और अपर्णा भाभी भी उसी के साथ सो रही थीं, और मर्दों में भी ऐसे ही था। अरविंद के साथ राजन, उसका जीजा और उसका भाई सो रहे थे। साथ में पापा जी भी अरविंद के साथ थे। बाहर अरविंद और उसका दोस्त रुपेश आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। रमेश अरविंद की तरह ही स्मार्ट था, समझदार था, और अरविंद डॉक्टर था। वैसे जैसे अरविंद डॉक्टर था वैसे रुपेश भी नौकरी करता था। अरविंद और रुपेश बचपन से ही इकट्ठे पढ़ते थे और दोस्ती बढ़ती गई। रुपेश अरविंद को पसंद था, इसलिए वो इसको जब जी चाहे अपने पास बुला लेता। मगर अब तो शादी में वो आया हुआ था, कभी कभार ही आता, नौकरी जो ठहरी। और रुपेश अरविंद की छोटी बहन हैरी को पसंद करता था। हैरी भी पसंद करती थी उसे, पर बोल ना सकती थी। आज शादी के दिन भी वो सब बहुत खुश थे। सभी लोग, ज़्यादातर बच्चे नाच गाने में लगे थे।
लड़कियां बार बार इन सबको खींच लेती बीच में। अब रुपेश और अरविंद भी नाचने लगे और अपने अपने रूम से सभी बाहर आ गए। हैरी भी कमरे से बाहर आई। पूरा आंगन शोर से गूंज रहा था। रुपेश ने उसकी बाँह पकड़ के नाचने को कहा, पर हैरी ने मना कर दिया। नहीं रुपेश, प्लीज़, मुझे अब नहीं नाचना, कल से बहुत थक गई हूँ। तो क्या भाई की शादी बार बार आएगी? देख, मैं भी तो नाच रहा हूँ। रुपेश उसकी बाँह पकड़कर नाचता हुआ बोले जा रहा था। हैरी एक दो बार ताली लगाकर बोली, छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें यार, डिस्को स्टेशन डिस्को, डिस्को स्टेशन डिस्को। और ये डिस्को डिस्को रुपेश बोलने लगा। हैरी अपने आप को छुड़ाती हुई शाहीन के पास भाग गई। वहाँ पे अपनी मम्मी को देख हैरी संभल गई, मगर मम्मी शाहीन से बातों में जुटी थी। मम्मी पूछ रही थी, बहू रानी तुम थक गई होगी, है ना? मम्मी, मैं बार बार सबको बोल चुकी थी कि मैं थकी नहीं, पर आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ मम्मी, मैं सचमुच ही थक गई हूँ। शाहीन ने बेझिझक अपने मन की बात कह दी। मेरी अच्छी बेटी, जब भी दिल में कुछ ऐसी बात हो मुझे बोल दिया करो, शर्माना नहीं। मम्मी को शाहीन का माथा चूमते हैरी बड़े ध्यान से देख रही थी। पास बैठती हुई बोली, मम्मी, सारा प्यार भाभी को ही दे दोगी? तुम लोगों को भी बहुत प्यार किया है मैंने, घबराओ नहीं। मम्मी हंसते हुए बाहर चले गए। बातों बातों में पता नहीं रात कब बीत गई, और रात भी होती कितनी है। अक्टूबर महीने की नवरात्रों के दिन थे। अक्टूबर महीने की ठंडी सुरमई खूबसूरत सुबह के साथ शाहीन ने अंगड़ाई ली। उसके कानों में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। नींद में वो अपने घर थी। जब आंख खुली तो एहसास हुआ कि ये तो ससुराल का घर है। उसकी नज़र सामने क्लॉक पर पड़ी। 5:30 होने को थे, और नज़र घुमाकर देखा तो पास बैठी आशा भाभी और अपर्णा भाभी बातें कर रही थी। कमरे में शाहीन की बड़ी ननंद आई। अपर्णा भाभी, मैं तो फ्रेश हो गई, अब आप भी फ्रेश हो जाइए, वो बेड पर बैठती हुई बोली। शाहीन को जागते देख वो उसके पास होके बोली, प्यारी दुल्हनिया, तुम जाग गई हो? आपसे तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है दीदी। शाहीन ने उसका हाथ पकड़ते कहा, नहा धो कर आई हूँ, तुम भी नहा लो, उठो। और शाहीन उठ खड़ी हुई। उसने अपने कीमती जेवर अपनी आशा भाभी को पकड़ाए और बड़ी सी भारी चुन्नी भाभी को पकड़ा दी, और जो हल्की चुन्नी थी वो साथ में ले ली, हल्का दुपट्टा ले लिया। कपड़े वगैरह ठीक करके वो बेड से दरियों से उठी और उतरी नीचे, अपनी ननंद के साथ चल दी। पीछे से आशा भाभी ने आवाज़ दी, रुको शाहीन, दुपट्टा तो ठीक करो। छोड़िए आशा भाभी, क्यों हमारी नई दुल्हन को बंदिशों में डालती हो? अंधेरे में कोई नहीं देखता। उसकी ननंद की बात सुनकर वो दोनों ही मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद निशु और हैरी भी उठ गईं। शाहीन को सामने ना देखकर वो बोली, झट से बोली, भाभी, नई भाभी कहाँ है? वो बाहर गई हैं फ्रेश होने, अभी स्नान करके आ जाएंगी, जाओ तुम लोग भी। अपर्णा भाभी ने हैरी और निशु को भी बाहर भेज दिया। शाहीन नहा धोकर आ गई। उसकी ननंद ने उसे बेड पर बिठाया और उसके लिए नई ड्रेस ढूंढने लगी। शाहीन तौलिए से अपना खूबसूरत सा चेहरा साफ करती रही। बाल साफ किए। हैरी और निशु भी आ गईं। हैरी ने अपने छोटे छोटे बालों को कंघी की और चाय लेने बाहर चली गई किचन में।
आंगन में अरविंद तौलिया ढूंढ रहा था। हैरी, तुमने तौलिया कहाँ रखा है? मैंने अभी वाश बेसिन पे रखा था। ओफो भैया, टॉवल तो दुल्हन भाभी के पास है, मैंने अभी देखा। अरविंद धीरे से पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि शाहीन ने तौलिया अपने हाथों पे रखा हुआ था और अपनी ननद से कपड़े चूज़ करने की बात कर रही थी। अरविंद चुपके से उसके पास आया तौलिया लेने के लिए। वो उसके बराबर झुका, दोनों की नज़रें मिलीं। शाहीन का मासूम सा दिल धड़क गया। अरविंद का सिर शाहीन के सिर को छू रहा था। उसको इसका शाहीन को एहसास था। हाय रब्बा, इरादा तो बहुत ख़तरनाक है। वो मुंह में बुदबुदाई। अरविंद क्या चाहिए? कुछ नहीं, ये तौलिया चाहिए था। वो अपनी दीदी की आवाज़ सुनकर सीधा हो गया और बाहर चला गया तौलिया लेकर। शर्मसार सा हो गया। उसकी ननंद अरविंद की हरकत पे हंस रही थी। उसको मुस्कुराते देखकर शाहीन शर्म सी महसूस करने लगी। निशु भी ये सब देख रही थी, स्माइल कर रही थी। रोही चाय लेकर कमरे में आई। हैरी चाय लेकर कमरे में आई। दुल्हन भाभी, दीदी पहले चाय पीजिए, फिर जो चाहे कीजिए। हैरी भाई, हमें कोई ड्रेस ढूंढ दीजिए, बाद में अपनी चाय पीजिए। शाहीन उन दोनों बहनों की बातों को सुनकर बहुत खुश होती और अपनी और शक्को की बातों को याद करती। हैरी ने चाय वाले कप बनाए और शाहीन को भी दी और ख़ुद भी ली। बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, मठरी, मिठाइयाँ हैरी सब कुछ लेकर आई। हैरी, आंटी मुझे भी मिठाई चाहिए। ले, पहले तू ही खा ले। नहीं आंटी को हम नहीं देते, हैरी ने निशु के सामने रखते हुए कहा। ड्राई फ्रूट्स की ट्रे निशु के सामने रखते हुए कहा। शाहीन अपनी चूड़े वाली बाँह से निशु का सिर सहलाने लगी प्यार से, और वो तो और पास होकर बैठ गई उसके। अब आशा भाभी भी आ गई अंदर। वो अपनी साड़ी बदलकर सूट पहन चुकी थी, नीले रंग का रॉयल ब्लू सिल्क सूट बहुत जंच रहा था उनको। आइए भाभी, जहाँ बैठिए आप मेरे पास। हैरी की बहन ने उसे सोफ़े पे बिठा लिया। हैरी ने चाय और खाने के सामान वाली ट्रे उनको पकड़ाई। हैरी उठी और शाहीन का सूटकेस उतारा ऊपर वाली अलमारी से। बारी बारी सभी ड्रेसेस देखी। कुछ कीमती साड़ियाँ थीं और कुछ सलवार सूट थे। शाहीन ने ब्राउन रंग की साड़ी, भारी भारी साड़ी की तरफ इशारा करते कहा, ये वाली ठीक है। ये भाभी, आप जानती तो हैं ये किसकी पसंद है? किसकी? आपके डॉक्टर साहब की। हैरी की बात सुनकर शाहीन मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। शाहीन को हैरी ने तैयार कर दिया था। इसी तरह बातों बातों में वक्त गुजर गया। सभी मेहमान नाश्ता वगैरह करके तैयारियों में लगे थे। अरविंद की मम्मी ने और अपर्णा भाभी ने सबको नाश्ता करवा दिया था। कुछ काम वालियाँ थी साथ, उनकी मदद लेकर। नाश्ता करने के बाद हैरी ने शाहीन को तैयार किया, सलीके से साड़ी बांधी और बाल का बड़ा सारा जूड़ा बनाया। ब्राउन रंग की लिपस्टिक, बिंदी लगाई, मैच करके सैंडल भी पहना दिए। शाहीन की सास अंदर आई। उसके हाथ में गहनों का डिब्बा था। वो शाहीन के पास बैठी और वो डिब्बा उनको पकड़ा दिया। बेटा, साड़ी का पल्ला थोड़ा परे करो और ये गुलूबंद तुझे पहना देती है हैरी। ये गुलूबंद तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगी, मैं पहनाऊंगी अपने हाथों से। शाहीन ने वो हार देखा, बहुत प्यारा था। उसकी सास ने वो गुलूबंद शाहीन की गर्दन में पहना दिया और साथ में चूड़ियाँ भी थीं सोने की। शाहीन ने दोनों हाथों में पहन ली। अब शाहीन बहुत सुंदर लग रही थी। राजन और आशा अंदर आए। शाहीन को देखकर वो बहुत खुश हुए। वो लोग भी तैयार हो गए थे।
अरविंद भी जेंटलमैन बनकर आया था। उसने ब्राउन रंग की पैंट और वाइट रंग की शर्ट पहन रखी थी और साथ में चश्मा भी पकड़ रखा था उसने। अरविंद अपनी खूबसूरत बीवी को निहार रहा था। इससे पहले जितनी बार भी उसने शाहीन को देखा, गौर से नहीं देखा था। जब भी देखा लड़कियों में घिरे देखा, और अब शाहीन ने नज़र बचाकर उसे देखा था। वो बिल्कुल ही कहीं खोया हुआ था। हैरी बाहर जाते जाते उसे हाथ मार गई। शाहीन और आशा दोनों तैयार थीं। शाहीन की सास ने मुकलावे की रस्म की कुछ खाने वाली वस्तुएं टोकरे में बांध दी और अरविंद ये सब देख रहा था। शाहीन की जेठानी यानी कि अपर्णा भाभी ने शाहीन को गोटे और सितारों जड़ी मांजाल उड़ा दी। शाहीन बहुत खूबसूरत दिख रही थी। चूड़ियों से भरे हाथ छन छन करते, बहुत अच्छे लगते, और पायल छन छन करती, बहुत सुंदर लगती उसकी आवाज़। अरविंद उसे प्यार से देखे जा रहा था और जब भी शाहीन नज़र उससे मिलाती तो वो सिमट जाती। अरविंद उसकी हालत समझ गया था और जेब से चाबी निकालकर उंगली पे घुमाता हुआ बाहर चला गया। शाहीन की ननंद जूस ले आई। अरविंद, लो थोड़ा जूस पी लो। उसने सबको एक एक गिलास दिया। निशु तो हर पल शाहीन के साथ ही रही, बार बार उसको देखती और खुद भी दुल्हन बनने के सपने देखती रहती। बच्चों सी उमंग उठती थी मन में। आज मायके जाना था मुकलावे में, और इन्हीं सब तैयारियों में दोपहर होने को आई थी। 12 बज गए थे और शाहीन, अरविंद तैयार हो चुके थे। आशा और राजन भी तैयार थे। अब वो निकलने वाले थे। जाते जाते शाहीन ने अपने सास ससुर के पांव छुए और बाकी सबको गले मिली। गाड़ी में बैठे और चल दिए अपने घर की ओर वो लोग। गाड़ी सीधे जाकर घर के सामने रुकी। गेट खुला था। गाड़ी की आवाज़ सुन रोही बाहर आई और आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो ठीक है, असीं अज दी कहानी नूं इत्थे ही ख़त्म करते हाँ। ये सीगा अज दा 12वां एपीसोड, तो उम्मीद करदी हाँ तुहानूं ये जरूर पसंद आएगा। तो जिन्नी प्यारी कोशिश नाल मैं इसनूं लिखिया सी, उन्नी कोशिश नाल मैं सुना रही हाँ। मैनूं पता है कि कुछ गलतियां भी हैगियां ने, क्योंकि जदों ये लिखिया सीगा उदों मेरी उम्र इन्नी मैच्योर नहीं सीगी, ते उस वक्त कुछ उम्र के हिसाब नाल उन्नी की समझ हुंदी है। इसलिए कुछ चीज़ां विचों ठीक भी कीतियां ने ते वो तुहाडे सामने पेश कीतियां ने। चलो ठीक है, अज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करते हाँ। कल नूं मिलते हाँ एक नवें एपीसोड नाल। तद तक लई तुहानूं सत श्री अकाल। रब राखा।